नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत से सुलझाने के लिए एक और मौका दिया। सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद आज तक ने पहली बार दोनों पक्षकारों को एक साथ बिठाकर मध्यस्थता कराने की कोशिश की। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बातचीत में दोनों पक्षकारों ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। मंदिर मस्जिद एक साथ बने, ये कहना है पक्षकारों का। मुस्लिम बनाए मंदिर और हिंदू बनाए मस्जिद। बाहरी लोग ना करे दखल अंदाजी, ये भी साफ कहा पक्षकारों ने। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर हाजी महबूब जैसे लोगों को बाहर रखने की सलाह। केंद्र सरकार करे पहल। अब सवाल यही है कि जिस तरह से आज तक ने पहल की है, क्या केंद्र सरकार की तरफ से भी पहल होगी? हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। मुकेश नायक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों से चर्चा की शुरुआत हो, आपको दिखाएं आज तक की मध्यस्थता पर जो कोशिश रही, कैसे पक्षकारों को आमने सामने करके उनकी राय जानी हमने। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश करें, आप ये कोशिश करें कि आप हमारे पास कमी आए पहले खुद निपटाएं, तो अक्सर ये आवाजें आती हैं कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, कुछ बोलते हैं ऐसा संभव है। हम तो ये कहते हैं ये संभव है। यहां पर दोनों पक्षकार हमारे आमने सामने बैठे हुए हैं। यहां पर वो बैठे हुए हैं जिन्होंने कई बार अपनी तरफ से पहल की है। मैं सबसे पहले इससे शुरू करूंगा आप ही से, क्योंकि आपने हाशिम अंसारी साहब से कई बार बातचीत की, आप कई आमने सामने बैठे, ज्ञानदास जी, और अभी उनके पुत्र यहां पर बैठे हैं। तो जो बातचीत है उसकी शर्तें क्या हैं, या बातचीत है तो वो कैसे आगे बढ़ रही है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह स्वागत सबको उसका करना चाहिए। और यह मामला केवल अयोध्या फैजाबाद का नहीं है, यह पूरे विश्व स्तर का मामला है, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। जब तक यह मामला मंदिर मस्जिद सॉल्व नहीं होगा तब तक भारत का उत्थान नहीं कहा जा सकता। अब आप हाशिम अंसारी साहब के पुत्र हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इकबाल अंसारी साहब, अब जो बातचीत की शुरुआत हुई है, ये मैं तो बोल रहा हूं आज तक पे बातचीत शुरू हो गई है, तो इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? भाई हम लोग भी चाहते हैं कि इस मंदिर और मस्जिद का जो है झगड़ा जो है वो खत्म हो, और सारे लोग मिल बैठ करके इसकी बातचीत करेंगे, और ये जितनी जल्दी से जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा, दोनों बन जाएगा, तो ये हमारे अयोध्या का विकास होगा। जो मांग है वो क्या है? अब आगे इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अब बहुत समय बीत गया, इसको लेकर तमाम खून खराबे देश में हुए। ऐसी स्थिति में जैसे पूर्व में 2010 में महाराज जी, हमारे पूज्य ज्ञानदास जी महाराज जी ने एक पहल छेड़ी, और उस पहल में उन्होंने हिंदू पक्ष ही नहीं मुस्लिम पक्ष को आगे किया, और हाशिम उसके गवाह थे कि उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि भगवान का भव्य मंदिर बने। एक मुस्लिम पक्षकार ने इस तरह कहा। ऐसी स्थिति में जो कट्टरपंथी लोग हैं, हम उनका कतई प्रवेश अयोध्या में नहीं चाहते, और किसी भी राजनीतिक का प्रवेश नहीं चाहते। मैं आपसे सीधे सवाल करता हूँ, रामदास जी, आप निर्मोही अखाड़े से हैं, आप कहते हैं कि मंदिर मस्जिद दोनों बने? हाँ, बने, स्वीकार है। जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ मंदिर बने, उससे दूरी पर मस्जिद बने। तमाम मस्जिद देश में वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे। ये एक बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि दोनों बने, ऐसा नहीं है, दोनों बने। आप इस पर क्या कहेंगे? भाई तो हमारे यहाँ इसका जो है मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो अगर दोनों बन जाता है इसमें बुराई क्या है? सारे हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरयू के उस पार बड़े मस्जिद, आपका क्या कहना है? ये अलग अलग चीजें बयान आते रहते हैं इसमें। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो कहा है वो उसको सुलझाया नहीं, उलझा दिया है। अभी तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया कि मस्जिद वो सरयू के उस पार बने। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहेंगे, हो सकता है
कि नेपाल में बने, फिर आगे कहेंगे पाकिस्तान में बने। तो ये बकवास है फालतू। ये जब इन्होंने पहले निर्धारित कर दिया कि बाहर बने तो फिर सुलह का रास्ता क्या है, फिर सुलह प्रक्रिया कैसे शुरू किया जाए। हमारे कहने का परिणाम, इनको अथराइज किसने किया, ये अथराइज किसके तरफ से, किस पक्षकार तरफ से है। तो हमारे कहने अभिप्राय है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों अपना मुंह बंद करें, बाहरी जो लोग हैं वो अपना मामला वापस ले। आपका इस पे क्या कहना है? दोनों बनना चाहिए और दोनों को साथ में सहयोग करना चाहिए। हाँ, दोनों आदमी हिंदू मिलकर मस्जिद बनावे और मुसलमान भी सहयोग दे मंदिर बनने के लिए, दोनों आदमी मिलकर सहयोग दें। सवाल खड़ा ये होता है कि ये होगा कैसे, इसका सल्यूशन क्या है, कैसे इसका निष्कर्ष निकलेगा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। और यह आप वकील हैं इनके, इकबाल अंसारी साहब के, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चिंता का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आखिर मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां बनेगी, इसमें कौन पहल कैसे करेगा? दोनों की स्थली तो होना चाहिए एक्चुअली यहीं पे। हाँ। बस अगर कहीं किसी को विरोध है तो थोड़ा भिन्न भिन्न जगह स्थान पर हो जाए वहीं, और मतलब वही परिसर में भिन्न। ज्ञानदास जी, आपने ये पहल कई बार किया, आप ये कह रहे हैं उसी परिसर में दोनों होना चाहिए। जी, वो उसका परिसर जो है 77 एकड़ का है, उसी परिसर में दोनों का ही निर्माण किया जाएगा, तभी शांति मिलेगी, नहीं तो अशांति रहेगी ही। आपका भी यही राय है कि मंदिर और मस्जिद उसी परिसर में बनने चाहिए? भाई हम लोग तो जो है वो तो चाह ही रहे हैं बहुत पहले से कि इसका कोई सुलह समझौता कोई हल निकल आवे, लेकिन इसमें बाहरी ताकतें ऐसी लगी हुई हैं कि जो इसको सुलझने नहीं दे रही हैं। जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मस्जिद जो है पुल व्यापार बना दो, सरजू उस पार बना दो, तो क्या अयोध्या में मस्जिद नहीं थी? तो जो है ऐसी बात करने वाले ऐसी बात करते हैं कि इसका सुलह समझौता हो ही नहीं सकता जब तक ये लोग ये लोग इसमें से निकाले नहीं जाएंगे, ये मंदिर मस्जिद का समाधान हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि उसी परिसर में दोनों बनना चाहिए? भाई बिल्कुल बनना चाहिए। ये तो भाई कोर्ट जो है फैसला किया है, डिवाइड किया है, अभी 2010 में इसका फैसला आया है, दोनों का किया है। ज्ञानदास जी, मैं ये आपसे भी जानना चाहूंगा ये कि आप चाहते हैं कि कोई, आप अब देखिए यहाँ पर तो ये सभा लग चुकी है, लेकिन क्या आप ऐसा चाहते हैं कि कोई बीच में केंद्र सरकार की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिएटर आए जो फाइनली इस चीज को आगे बढ़ा के जाए? नहीं, इसमें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहल करना चाहिए, और अगर स्वयं नहीं कर सकते तो किसी को वो नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल हो, वहाँ न्यूट्रल हो, किसी तरह से पक्ष, मतलब वो किसी का पक्ष न ले, और हम लोगों का वो सुने, और हम लोगों को जो पीड़ा है या क्या उत्साह है उसको वो देखे, उस तरीके से वो जा कर के सुप्रीम कोर्ट में दे। अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस स्वयं अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उनका भी हम लोग सेवा लेंगे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के लिए। तो हो सकता है कि उनको भी हम लोग यहाँ स्वागत करें, या वो कहेंगे तो हम लोग वहीं भी दिल्ली भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं जो उलझाने वाले हैं, इनको पहले इनके ऊपर कड़ाई किया जाए, इनको शिकस्त किया जाए, और इनको जो है उस तरीके से रोका जाए जिससे भी विवाद को यह सॉल्व नहीं करने दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, एक पहल जिसमें दोनों पक्षकारों को आमने सामने हमने किया, क्या सरकार ऐसी कोशिश करेगी? क्योंकि वो खुद बेताब दिखते हैं कि सरकार पहल तो करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। देखिए अंजना जी, साधुवाद कि आप लोगों ने ये प्रयास किया है, अच्छा है। देश में सौहार्द के लिए मीडिया स्वागत करे तो अच्छी बात है। देखिए भारत के लोकतंत्र में जो 4 पायदान हैं उसमें जो 4th पिलर है वो मीडिया है, और लेजिस्लेचर अर्थात सरकार भी एक पायदान है। मगर याद रखिए, मीडिया और सरकार ये दोनों के भिन्न भिन्न कर्तव्य हैं। मीडिया अपना काम कर रही है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों जिस प्रकार से इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने सरकार को मीडिएट करने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो तीनों एग्रीव्ड पक्ष हैं, राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये आपस में बात करे। और खुद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर ने अपने आप को आगे किया है, अगर आवश्यकता पड़े तो मैं मीडिएट करूंगा, मैं नहीं तो मेरे साथ जस्टिस कौल बैठे हुए हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मीडिएट करेंगे। ऐसा बिल्कुल शब्दशः
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मीडिएट करेंगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि मानना होगा और सुप्रीम कोर्ट को लेकर आगे चलना होगा। 31 मार्च तक का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 31 मार्च को हम देखेंगे कि ये मीडिएशन हो पा रहा है या नहीं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार के नाते जो भी सुप्रीम कोर्ट कहे उसका पालन करें। ठीक है, मुकेश नायक जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए, ये बहुत बड़ा अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोनों पक्षकारों को आपने स्वयं बैठाला है, मैंने इसको सुना है कि दोनों पक्षकार कितनी उदारता से, कितनी सहिष्णुता से देश की समस्या को हल करना चाहते हैं। 25 साल हो गए अंजना जी, देश का ध्यान गंभीर समस्याओं पर, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे देश का ध्यान हटता है। देश में अशांति होती है, दोनों वर्ग आपस में झगड़ा करते हैं, कर्फ्यू लगते हैं, दंगे होते हैं, 144 धाराएं लगती हैं। अगर वास्तव में इस महान अवसर को अपने हाथ से अगर नहीं जाने देना है तो जैसा दोनों पक्षकार कह रहे हैं कि भाई जो विवाद करते हैं, जो इस मामले को उलझाना चाहते हैं, उनको इस विवाद से दूर रखा जाए और 77 एकड़ का जो परिसर है उसमें मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण करके एक सम्मिलित शक्ति, एक सहिष्णुता, सामंजस्य, शांति भारत में स्थापित की जाए। देखिए, अगर कोर्ट से फैसले के बाद मंदिर बनेगा तो उतना आनंद नहीं आएगा। अगर पक्षकार आपस में सुलह करेंगे, सामंजस्य करेंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक अलग संदेश जाएगा और हिंदू मुस्लिम एकता होगी और एक अलग, पूरे भारत में एक अलग वातावरण का निर्माण होगा और पूरे देश का ध्यान अशांति से हटकर अपने भौतिक लक्ष्यों पर और जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है उस पर देश का ध्यान जाएगा। मुकेश नायक जी, मैं आ रही हूं घनश्याम तिवारी जी, आपने बीच में कहा कि जो लोग बाहरी हैं वो बाहर ही रहे, चुप रहे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की ही पहल पर कोर्ट ने ये कहा है। उन्हीं के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दखल दे देंगे, हम आप मीडिएशन में मदद कर देंगे, आप पहले आपस में एक बार बातचीत कर लीजिए। आप लोगों ने तो इसको लंबे वक्त तक लटकाया, ये सीधे सीधे आप पर आता है। ताला कब खुला? जब आप थे। तो कुल मिलाकर ये बीजेपी पर आज थोप कर कांग्रेस को लगता है कि हाथ धो लेगी। मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं बीते हुए कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अतीत में जाना ही नहीं चाहता। सुब्रमण्यम स्वामी की भूमिका को भी सकारात्मक किया जा सकता है, पॉजिटिव किया जा सकता है। उनकी भूमिका को इस तरह से सीमित किया जा सकता है ताकि मंदिर और मस्जिद का निर्माण हो, दोनों पक्षकार उसमें राजी हो जाएं और देश में जो वातावरण है वो शांत हो जाए और देश आगे बढ़े। ठीक है, संबित जी इसका जवाब दीजिए। और सुब्रमण्यम स्वामी पर बहुत तीखा प्रहार हुआ है वहां पर, वो कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों को इससे बाहर रहना चाहिए क्योंकि उससे सिर्फ और कंफ्यूजन पैदा होता। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 31 तारीख तक जो डेट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए और सभी पक्षों को बात करने के लिए, इसलिए मैं चैनल में या किसी भी पक्ष में ऐसी बात नहीं करना चाहता जो भड़काऊ हो और मध्यस्थता में अच्छा नहीं लगे। मगर आप देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, आपने ठीक कहा अंजना जी, बाकी लोग जो कहते हैं वो एक अलग विषय है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑब्जर्वेशन सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरवेंशन पे दिया है और उनके इंटरवेंशन को मेन पिटीशन से टैग कर दिया है, अर्थात वो भी एक मुख्य धारा में पिटीशन करता हो गए हैं। और ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने इसलिए किया है क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। ये इनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आस्था के लिए राम लल्ला की पूजा करने जाएं। और आप देखिए ध्यान से, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सुब्रमण्यम स्वामी की बातों से कॉन्कर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा यह संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव मैटर है, उन्होंने कहा यह सेंटिमेंटल अर्थात आस्था का विषय है, उन्होंने कहा एमिकेबली अर्थात सौहार्दपूर्वक सॉल्व होना चाहिए। एक सेकंड संबित जी, आपकी बात पूरी और घनश्याम जी आपकी बात भी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद फौरन आ रहे हैं, देखते रहिए आज तक। घनश्याम तिवारी जी, जो बात संबित पात्रा जी कह रहे हैं, सहमत हैं आप उससे? उनका कहना है कि एक रास्ता निकलेगा और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके आगोश में पहले ही बहुत सारे दंगे, बहुत सारी जानें और एक स्थायी देश में ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम विवाद जा चुका है ऑलरेडी। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कोर्ट जो भी निर्णय ले वो निर्णय इस तरीके से हो कि वो देश को एकजुट कर सके।
भारतीय जनता पार्टी ने अथक प्रयास से इस देश को अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास किया है और जो कोर्ट निर्णय लेगा वो न्यायोचित होगा, वो सबको मान्य होगा और उसका हम भी स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो देश को एकजुट करे। इसमें चाहे अलग अलग इस मुद्दे से जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे बयान दिया था कि उनकी भी इच्छा है कि इस तरह का कोई मुद्दा सिर्फ राजनीति के रूप में न उभर के आए, बल्कि वो देश को एकजुट करने में काम आए। तो हम उसी मत से इत्तेफाक रखते हैं। संबित जी छोटा सा जवाब, क्योंकि मैं तिवारी जी के पास जाना चाह रही हूं। हाँ, बोल लीजिए। देखिए, आपको समझना होगा कि कोर्ट ने आखिर मध्यस्थता के लिए क्यों कहा। एक लीगल मैक्सिम है जिसका मानना है कि बैड कॉम्प्रोमाइज इज बेटर देन अ गुड लीगल सूट, कि अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो बहुत वर्षों तक वो चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कंटेस्ट होगा तो कोई पक्ष हारेगा, कोई पक्ष जीतेगा और बहुत दिनों तक उसका एक मलाल रहेगा मन में। मगर दूसरा विषय है, मैं बताऊं आपको, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत आस्था है, करोड़ों लोगों का आस्था राम में है, तो इसको टाइटल सूट मात्र के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सेंटिमेंट का विषय है, जबकि एक पक्ष बार बार इसे कह रहा है कि यह मात्र एक टाइटल सूट है, यह आस्था का विषय नहीं है, जिसको मैं रिजेक्ट करता हूं। और मैं कहता हूं यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये मेरे विश्वास की, मेरे आस्था की, मेरे मन की, मेरे धरोहर की, और सबसे बड़ी बात है मेरी उपस्थिति। मैं भारत में हूं क्योंकि राम है, राम से मैं हूं, इसलिए मेरे आस्था की लड़ाई है, उसको केवल जमीन की लड़ाई के रूप में ना देखी जाए। विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मामला यही है, क्या आमने सामने बैठकर पक्षकार जल्द से जल्द एक समझौते की तरफ बढ़ पाएंगे? देखते रहिए आज।